सर, राफेल की बड़ी बातें होती थी 2019 में। मोदी साहब कहते थे राफेल हमारे पास होता तो ये हो जाता, वो हो जाता। अब राफेल के साथ क्या किया पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान की अफवाज ने, इसको तो तहस नहस कर दिया। किस तरह से देखते हैं सारी सूरत हाल को? जी, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जी, मुझे तो थोड़ा सा जो है पर्सनली मैं बड़ी इज्जत करता हूँ इंडियन एयरफोर्स की। हमारे compatriot हैं, हमारे एयर वॉरियर्स हैं, हम इस इज्जत की निगाह से देखते हैं। लेकिन मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी उन बेचारों की बेइज्जती कराने में। पहले पुलवामा में कराई और अभी दोबारा से उन्हें एक्सपोज कर दिया, और मुझे यकीन है कि वो नहीं आना चाहते थे पहले भी और इस दफा भी। लेकिन ये कॉन्टिन्यूसली उनको इतना एक्सपोज कर रहे हैं बेचारों को कि उनके अंदर जो पहले इतने लेवल की डिमोटिवेशन थी तो और ज्यादा होती जा रही है। जहां तक राफेल का ताल्लुक है, बिल्कुल आपने सही कहा कि पिछली दफा मोदी ने भी कहा, इनके एयर चीफ ने भी कहा कि राफेल होते तो हम पाकिस्तान से को बदला दे सकते थे। लेकिन ये आप देखें कि एक एयर चीफ और एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये मान रहा है कि उनकी एयरफोर्स जो इतनी बड़ी एयरफोर्स है वो एक बैटल हार गई पाकिस्तान एयरफोर्स से, और वो एक एक्सेप्टेंस ऑफ डिफीट है। जहां तक इस दफा का ताल्लुक है, देखें जब जहाज आ जाता है तो जहाज स्टैंड अलोन जो है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कभी भी। ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जहाज़ के साथ उसके ना सिर्फ ये कि इंटीग्रेशन हो सिस्टम्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं एयरफोर्स में उनके साथ, क्योंकि नेटवर्किंग जो है वो अब फ्यूचर वॉरफेयर में वो सिर्फ आप कह लें कि लग्जरी नहीं है, वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। और ये जो राफेल सिस्टम इन्होंने लिया, इसको एज अ सिस्टम तो ले लिया इन्होंने, लेकिन इसकी उस लेवल की ना तो ट्रेनिंग हो सकी इनके पायलट्स की, और ना इसकी इंटीग्रेशन हो सकी इनके एग्जिस्टिंग सिस्टम्स में, जिनमें Su-30 था और जो एग्जिस्टिंग इनका डाटा लिंक भी मौजूद था, और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स के साथ भी और इनके एवेक्स के साथ भी, जो एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते रहे। तो ये वो चीज थी जो कि जिसकी कमी महसूस की गई। और वो सिस्टम जो एक ये समझते थे जो इनका और था भी इनका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसको पहले दिन ही इतना बड़ा धचका पड़ा कि वो पहले घंटे में ही वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसने इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया। दुरुस्त। और जब इस तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी में इम्बैलेंस होता है तो उसकी बुनियादें जो हैं उस फोर्स की वो हिल जाती है। दुरुस्त। तो तो सर, ये राफेल इस वक्त जो इंडिया को जो डिनायल गिरना की है, पोजीशन में है कि मेरा जी। ख्याल में वो जी। एक साइकोलॉजिकली भी, और उनका उन पे बहुत असर हुआ, उनकी फोर्स पे बहुत असर हुआ, उनकी लीडरशिप पे बहुत असर हुआ। और उसकी मेन वजह यही थी कि वो लेवल ऑफ ट्रेनिंग नहीं थी, वो लेवल ऑफ इंटीग्रेशन नहीं थी इनटू द सिस्टम्स, और जो एम्प्लॉयमेंट थी वो उस तरह से वो कर नहीं सके जिस तरह से उनको करना चाहिए। दुरुस्त। अब सर जो अब। बठिंडा पे राफेल गिरा है, आप जी। अंदाजा लगाएं कि वो तकरीबन मेरा ख्याल में अब उसने अभी तक परवाज ही नहीं बढ़ी थी कि वो मतलब अपनी बेस के ऊपर ही जाके वो गिर गया। दुरुस्त। तो वो जिसने उस जहाज को मारा है, और मुझे उस पायलट का भी मालूम है, और ये बिल्कुल एक प्रॉपर क्लेम है, बिल्कुल। क्योंकि वो पायलट मुझे अच्छी तरह पता है कि वो झूठ नहीं बोलता और बड़ा प्रोफेशनल पायलट है। सर, और झूठे तो ये एयरफोर्स एज है, अ ये तो होल अपनी मन घड़त कभी भी स्टोरीज हमने लगाते हैं और वो वो अपना मन शिकार नहीं घड़त एक। माना कि जिसको हमने ना किया हो। दुरुस्त। सर, अब ये जो इसको डिनायल की स्टेज पे हैं, जबकि जो फ्रेंच इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी कंफर्मेशन दे दी है। उसकी बात करें, आज डेली टाइम्स ग्राफ ने भी लिख दिया है। ये इतना सब कुछ ऑन रिकॉर्ड आ गया है, फिर भी ये डिनायल की स्टेज पे है। ये अपनी शिकस्त को क्यों नहीं तस्लीम कर रहे? देखिए जी, शिकस्त को तस्लीम करना, तो आप सोचे ना कि क्या लेवल होगा उनके पूरे मुल्क का, उनके पूरे मोराल का, कि एक जगह पे वो अपने आप को एक कंपेयर करते हैं अमेरिका से और चाइना से, और एक जगह पे वो एक एक फ्रंट पे जो एक एक छोटा मुल्क है उससे हमेशा उनकी बेइज्जती हो रही होती है, उससे हमेशा वो मार खा रहे होते हैं, उससे हमेशा उनके जहाज गिर रहे होते हैं। कहाँ वो बात करते हैं जब वो किसी और एनालिस्ट से या दुनिया से बात कर रहे होते हैं कि हमने टू फ्रंट वॉर लड़नी है, दुरुस्त। चाइना के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी। और ये तसल्ली वो अमेरिका को भी देते रहते हैं, और अमेरिका समझता है कि वो एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर अब उनका बन गया है जो चाइना को हार्नेस कर सकता है और चाइना को काउंटर कर सकता है। तो वो खाम ख्याली और वो जो एक तिलिस्म बना हुआ है, वो एक जो आप कह लें कि एक एक जाली किस्म का इन्होंने एक लबादा ओढ़ रखा है, जब वो टूट जाता है तो पूरा इंडिया का जो एक एक इमेज है, राइजिंग एंड शाइनिंग इंडिया वाला, वो बिल्कुल चिकनाचूर हो जाता है। दुरुस्त। तो इसके बड़ी कॉनोटेशन है, स्ट्रेटेजिक कॉनोटेशन इसकी बहुत ज्यादा है, साइकोलॉजिकल डोमेन में इसकी बहुत ज्यादा कॉनोटेशन है, कि एक ऐसा मॉडर्न जहाज जिसको आप दुनिया का बेहतरीन जहाज समझते हैं, और जिसकी टेक्नोलॉजी, जिसके वेपन्स दुनिया के बेहतरीन वेपन्स में से आते हैं, जिसमें मिटियोर शामिल है, उसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट स्पेक्ट्रा, जिसको दुनिया के बेहतरीन
और मॉडर्न तरीन स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट में जाना जाता है, वो मार खा जाता है एक सिस्टम से जो कि चाइनीज है। अब चाइनीज सिस्टम से मार खाने की भी एक डिफरेंट कॉनोटेशन है, उसका एक डिफरेंट मोराल के लिहाज से जो है वो है जो आप देख रहे हैं कि वेस्ट वर्सेस चाइनीज वाला एलिमेंट है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक बड़ी बेइज्जती की बात है। इससे ये चीज सामने आती है कि जहाँ टेक्नोलॉजी और जहाज और स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट बहुत जरूरी है, वहां पे ट्रेनिंग, ह्यूमन रिसोर्स और जो उसकी इंटीग्रेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो दुरुस्त। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ प्लेटफॉर्म्स ले आए और ये समझने लग जाए कि ये इनविंसिबल प्लेटफॉर्म है, इसको कोई गिरा नहीं सकता। सो ये एक बहुत मेरा ख्याल में एक ऐसी बेइज्जती है कि जिसकी वजह से उनको खुद भी एहसास हुआ है और पहले दिन के बाद से उन्होंने इन जहाजों को बहुत पीछे ले गए हैं दुरुस्त। और सर, अब ड्रोन्स का इस्तेमाल उन्होंने शुरू कर दिया है। राफेल तो का। ये शुरू करता है एक जी। डिफीटिस्ट मेंटेलिटी। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि किसी एनिमी को या किसी दुश्मन को जो है कोई डिग्रेड किया जाए या बहुत ज्यादा खुद अपने भड़के मारी जाएं। हम प्रोफेशनल लोग हैं, वो भी प्रोफेशनल हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक मेच्योरिटी के साथ अपनी जो ट्रेनिंग है उस पे पिछले कई दिहाइयों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और दुरुस्त। जिन फाउंडेशंस पे वो ट्रेनिंग थी और जिसकी वजह से हमें एक 65 वॉर में एक मकाम हासिल हुआ, आज शायद हमने उससे भी 2-3 स्टेप्स आगे हैं। दुरुस्त। और यही वजह है कि एयरफोर्स ने हमेशा एक बर्तरी रखी है अपने दुश्मन के ऊपर, जबकि नंबर्स के लिहाज से उनके पास शायद जहाज भी ज्यादा हैं, उनके पास पायलट्स भी ज्यादा हैं, बट वी हैव ऑलवेज यूज्ड द ऑफसेट स्ट्रेटजी ऑफ यूजिंग आवर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन आवर ट्रेनिंग। दुरुस्त सर। सर, आपने आपकी एक बड़ी आला जरफी है कि आप दुश्मन को भी प्रोफेशनल कह रहे हैं, लेकिन वो दुश्मन शायद जो है वो झूठा एक मंजन बेचने का इतना आदी हो गया है कि वो अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहा। सर, ये राफेल का इस तरह तबाह होना दुनिया के लिए कितनी हैरत अंगेज बात थी और इसमें पाकिस्तान का कितना क्रेडिट है? लेकिन जी ये जो बैटल हुई ना, जो एक एक 1.5-2 घंटे के लिए हुई, ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स बैटल थी। इसको आने वाले दिनों में दुनिया बहुत डिटेल में स्टडी करेगी, इसके ऊपर बहुत सारा एनालिसिस होगा, इसके से बहुत सारे रिजल्ट निकलेंगे जो कि जिनकी एप्लीकेशन होगी फॉर फ्यूचर वॉरफेयर, फ्यूचर एयर वॉरफेयर। क्योंकि ये एक बहुत महदूद एरिया में 125 और 150 के दरमियान जहाज होने और उनकी एम्प्लॉयमेंट होनी, जिसको जो वो ऑफेंस के लिए आए थे उसमें तकरीबन 80 जहाज थे, 85 जहाज थे, और इधर से हमारे 30-35 जहाज थे, जिसमें फाइटर्स भी थे, जिसमें फोर्स मल्टीप्लायर्स थे। फोर्स मल्टीप्लायर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करते हैं, स्टैंड ऑफ जैमिंग करते हैं। फिर एयरबोर्न आपके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स होते हैं, एवेक्स होते हैं आपके, और डिफरेंट जहाज होते हैं जो सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो बॉम्बर्स होते हैं, उसके साथ एस्कॉर्ट्स होते हैं जो उनको उनकी मदद कर रहे होते हैं। तो ये सारे जहाज उस स्पेस में मौजूद थे, जो कि एक बड़ी डेंस कॉम्प्लिकेटेड बैटल थी जो कि हुई। तो इसमें जो है इस पूरी चीज को स्टडी किया जाएगा, और जो हमने अभी तक अपने जो एनालिसिस किया है और जो रिजल्ट्स इससे निकले हैं, यही चीज सामने आई है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से एम्प्लॉय किया। और वो टेक्नोलॉजी जिसे शायद दुनिया पहले इतना सीरियसली नहीं लेती थी, जो चाइनीज टेक्नोलॉजी है, उसने अपने आप को बहुत मतलब उसके थ्रू हमने आउट परफॉर्म किया वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को और फ्रेंच टेक्नोलॉजी को, जो बहुत दुनिया की एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी मानी जाती है। दुरुस्त। और इसके रिजल्ट्स आने वाले दिनों में हमें और भी पता चलेंगे, लेकिन फिर वक्त जो हमें अंदाजा है उसकी वजह यही है कि उसने उन्होंने राफेल को उस तरीके से एम्प्लॉय नहीं कर सके। जब दुरुस्त। इतनी ज्यादा डेंस एयर एक्टिविटी हो रही होती है, तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप आइडेंटिफाई कर सकें अपने फ्रेंड और फो को। आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपका दुश्मन किधर है और आपका दोस्त किधर है। और जब आपने वेपन इस्तेमाल करने होते हैं जिनकी रेंजेस 150, 200, 300 मील तक किलोमीटर तक हैं, तो ये बहुत एक चैलेंज भी होता है, जहां पे ये एडवांटेज होती है कि आप फर्स्ट शॉट मार रहे हैं। आपने ये भी देखना होता है कि ये शॉट जो है आपके एनिमी को लगे, आपके अपने साथी को ना लगे। दुरुस्त। सो वो चैलेंजेस, डिसीजन लेना जो है बहुत एयर वॉर में बहुत जल्दी डिसीजन लेने होते हैं। अगर आप डिसीजन खुद नहीं लेंगे तो आपका एनिमी आपको पहले मार दे।
सर अब तो ये कोशिश यही होती पहले है तो हमने इनके राफेल को कि तबाह किया, फिर हमने इनके जो इसराइली ड्रोन्स थे उनको भी तबाह किया। ये ड्रोन्स काफी महंगे थे और इन्होंने कोई तकरीबन 100 के इनके करीब लगभग इनके अपने पास थे। 70 इन्होंने पाकिस्तान भेज दिए और हमने इनके वो तबाह कर दिए। ये कितना बड़ा झटका है हिंदुस्तान के लिए, और ये ड्रोन्स किस हद तक खतरनाक थे पाकिस्तान के लिए? देखिए, ये ड्रोन्स जो हैं, ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी बहुत सोफिस्टिकेटेड है जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हेरोन्स और हार्टबीट ड्रोन्स हैं। और ये हेरोन ड्रोन, इनका बेसिकली ये एक लॉइटरिंग टाइम होता है इनका, ये फ्रीक्वेंसीज जो रडार लगे होते हैं, आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और बहुत अच्छा और पोटेंट वेपन है और वॉर टेस्टेड वेपन है। ये आर्मीनिया और अजरबैजान की जंग के दौरान अजरबैजान वालों ने बहुत इफेक्टिवली और एक्सटेंसिव तरीके से इस्तेमाल किया था आर्मीनिया के एयर डिफेंस को न्यूट्रलाइज और खत्म करने के लिए, और काफी सारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को भी तबाह किया था। क्योंकि इन ड्रोन्स के साइज तो इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन इसके अंदर एक्सप्लोसिव भी लगे होते हैं, जिनकी तकरीबन 20-25 केजी का एक्सप्लोसिव होता है, जो जाके डायरेक्ट फिर उन रेडार्स पे लगते हैं और उनको तबाह कर देते हैं। तो दुरुस्त। ये बहुत एक पोटेंट वेपन है। जिस तरह 77 के करीब ड्रोन्स हमने क्लेम किए और उनको शूट डाउन किया, तो ये एक छोटा नंबर नहीं है। ये 2 चीज़ें शो करता है। एक तो ये बिल्कुल। चीज़ कि हमारे पास रडार्स के पास, और जो मैं भी जानता हूँ क्योंकि मैं इस कलमदान को एयर डिफेंस के देखता रहा हूँ जब मैं सर्विस में था, कि हमारे पास रडार की टेक्नोलॉजी ऐसी मौजूद है ऑल अक्रॉस द कंट्री, जो कि बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। दुरुस्त है। और ये आम रडार्स नहीं है। दुरुस्त। आम रडार्स कभी इस तरह के छोटे ड्रोन्स को, जो कि जिनका क्रॉस सेक्शन बड़ा छोटा होता है और स्पीड बड़ी कम होती है, पिक नहीं करते। हमारे जो रेडार्स जो मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड और स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट रेडार्स हैं, जो ग्राउंड पे लगे हुए हैं, वो इनको पिक करते हैं। दुरुस्त। वो ना सिर्फ इनको पिक करते हैं, उनके पास काउंटर मेजर्स हैं कि वो किस तरह इनको अवॉइड कर सकें, और उसके अलावा भी हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे हम ड्रोन्स को मार सकते हैं।